बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी। आज मैं आपको उन स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ी-सी मालूमात देना चाहती हूँ जो कि कनाडा आना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो आप अगर किसी भी उम्र के हैं और किसी भी ग्रेड में हैं, क्योंकि ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10 जिसको हम पाकिस्तान में मैट्रिक बोलते हैं, वो स्टूडेंट्स भी कनाडा आ सकते हैं और कनाडा में तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनकी भी एक रिक्वायरमेंट है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके पास आइलेट्स का एग्ज़ाम होना चाहिए और आप कॉलेज ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है तो एक बहुत बड़ा मरहला जो है वो पास हो गया है। ये तो है, ऐसा होता है, आपने एक सबसे बड़ा कदम तो उठा लिया है, लेकिन उसके बाद यहाँ आने के बाद भी बहुत सारे छोटे-छोटे से मसाइल होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप होते जाते हैं, लेकिन वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो आपको कवर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो वही वाली बात है कि आपके पास आइलेट्स का एग्ज़ाम होना चाहिए। आप कोशिश करें कि उन्होंने आपसे 6 माँगा है तो आप उसका 7 स्कोर करने की कोशिश करें, ताकि आपको यहाँ यूनिवर्सिटी स्कूल में आने के बाद ज़्यादा मुश्किल ना हो। यहाँ पे जितने भी बैनुल-अक़वामी कनाडा में तालीम हासिल करने के दौरान या अपने उसके बाद तालीम मुकम्मल करने के बाद चाहते हैं कि वो कनाडा में इमिग्रेशन अख्तियार कर लें, तो उनको सबसे पहले वर्क परमिट लेना पड़ेगा। जब उनका वर्क परमिट हो जाएगा, तो उसके बाद वो ये कोशिश करेंगे कि फिर हमारी यहाँ पे मुस्तक़िल रिहाइश के लिए पीआर हो जाए। तो उसके लिए ओंटारियो वग़ैरह जो है ये तो बहुत बिज़ी और मसरूफ़ सी या कहना चाहिए एक्सपेंसिव सी जगह हैं। तो वो जगहें जहाँ पे बहुत जल्दी से आपकी पीआर फ़ाइल हो सकती है वो नोवा स्कॉशिया कहना चाहिए जो कनाडा कनाडा का एक सूबा है, वहाँ पे आपकी पीआर आपके लिए जल्दी हो सकती है। मैंने आप लोगों को जैसे पहले ही बताया है कि कितनी फ़ीस, कितने पैसे होंगे वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, लेकिन जो कनाडा या पाकिस्तान से आने के लिए कनाडा में जो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड है, उसकी फ़ीस जो है वो ढाई 3 हज़ार से शुरू होती है और 12,000 तक की जाती है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और 2022 में क्योंकि अच्छा खासा खर्चा और महँगाई बढ़ गई है, तो हो सकता है आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ जाएँ ऊपर से। उसके अलावा ट्यूशन फ़ीस अलग होती है और यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना भी है, उसकी भी तकरीबन 1,500 से 20,000 तक जा सकती है। फिर रॉयल रोड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी फ़ीस भी तकरीबन 27 से 40,000 तक के जाती है और ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, आप कौन-सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसके अंदर कोई लैब लैब वर्क नहीं होता, आपकी कोई बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की कोई लैब नहीं होगी, तो हो सकता है कि वो सस्ता हो या आपको अगर उन्हें मुसलसल कंप्यूटर प्रोवाइड करना पड़ा या आपकी लैब करवानी पड़ी, तो फ़ीस आपकी ऊपर-नीचे हो सकती है। तो जो सबसे सस्ती जगहें हैं तालीम हासिल करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो न्यू फाउंडलैंड है और मैनीटोबा है, सस्केचुआन है और ये सारी जगहें जो कि सस्ती हैं। वो ये सस्ती क्यों हैं? क्योंकि इनके जगहों का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है सर्दियों में और ओंटारियो के बनिस्बत वहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए वहाँ लोग कम जाते हैं, तो वहाँ की को अट्रैक्शन करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम कर रखी है। फिर इसी तरह से जो सबसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि डिग्री ऑफ़र कर सकती हैं, वो आपको मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड है। उसकी फ़ीस आपको मैं बता चुकी हूँ। और क्या कहना चाहिए जो ये कि अगर आप हकीकत की नज़र से देखें तो अच्छी तालीम चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, अच्छी तालीम यूनिवर्सिटी की जो कि एप्लीकेबल तालीम होती है, जो किसी फ़ील्ड में अप्लाई हो सकती है, वो महँगी होती है। वो चाहे कोई-सा भी मुल्क हो, वो वही अच्छी तालीम हमेशा महँगी होती है, तो इस लिहाज से आप देखते हुए चलें। और फिर वही वाली बात वो आप कह सकते हैं कि अच्छी तालीम, अच्छी जगह, अच्छा इलाक़ा, अच्छा मोहल्ला, अच्छी गली, उस सब की कीमत अदा करनी पड़ती है। तो आपको वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब वो किस तरह से होगी, आपका मेहनत होगी, आपका वक़्त होगा या आपका पैसा होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।